बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की। पूज्य गुरुदेव सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी का यह तप स्थली है, पावन स्थली है। उन्होंने यहाँ पर जो भागीरथी जिस प्रकार गंगा को प्रवाहित किया स्वर्ग से यहाँ पृथ्वी पर, उसी प्रकार गुरुदेव जी ने भी इस स्थल को सत्संगमय बनाया है। उन्होंने इसका हो गया बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सुनते हैं वही बहुत है। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। ताली सुबह बजाना, ताली सुबह ठीक है ना, इस समय नहीं। उन्होंने स्वयं आत्म साधना की और गुरुदेव जी के सानिध्य में जो भी साधक आए उन्हें भी सत्संग की धारा में प्रवाहित कर दिए, आत्म साधना के लिए प्रेरित किए। और उन्हीं की कृपा है जो आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। उनके प्रति अनन्य भाव, उनके विचारों के प्रति निष्ठा आज भी है। तो आप सब आए हैं गुरुदेव जी के स्मरण करने के लिए, उनके विचारों को अर्थात संतों के माध्यम से उनके विचार को श्रवण करने के लिए। आज भी उनके विचार उपलब्ध हैं सद्ग्रंथों में, और उनके विचार भी यूट्यूब में बहुत सारे प्रवचन हैं, आप उन्हें सुन करके लाभ ले सकते हैं। आवश्यकता है उनके बताए हुए पथ पर चलना और जीवन को वैसा बना लेना जैसा वो निर्देश देते थे, चाहते थे। चाहे सद्गुरु कबीर हों, बुद्ध और महावीर हों, या गुरुदेव जी हों, या वर्तमान के संत हों, क्या चाहते हैं? हम सबसे उपदेश क्यों करते हैं? हम सबको उपदेश क्यों करते हैं? उपदेश इसलिए करते हैं कि हम सब में संभावना है। कोई खंभे को उपदेश नहीं करता, कोई पेड़ पौधों को उपदेश नहीं करता, कोई पशु पक्षियों को उपदेश नहीं करता है। उपदेश मनुष्यों के लिए है, मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्यों में संभावना है परिवर्तन की, बदलने की। अब बदलने की संभावना का मतलब मैं इसको थोड़ा दो ढंग से बताऊं। वैसे तो प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से सब चीज बदल रही है। जैसे मैंने अभी कहा, खंभा कहा, पेड़ पौधे कहा, पशु पक्षी कहा, सब में परिवर्तन है। तो प्राकृतिक परिवर्तन जो होता है वह हमारे कल्याण में सहयोगी नहीं होता है। वह अनवरत स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन न हो तो विकास भी न हो। जब हम जन्म लिए थे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जन्म लिए थे तो एक नन्हा सा बच्चे के रूप में, नन्हे से बच्चे के रूप में, तो परिवर्तन हुआ तब तो शरीर का विकास हुआ। परिवर्तन नहीं होता तो शरीर का विकास नहीं होता। विकास और विनाश, ये परिवर्तन की धारा में दोनों फल लगते हैं। जैसे गुलाब का पौधा जब उगता है ना, तो फूल भी लगते हैं, कांटे भी लगते हैं। ऐसे ही जब परिवर्तन होता है तो कुछ का रिजेक्ट, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और नया का निर्माण हो जाता है। लेकिन इस परिवर्तन में हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला। शरीर तो बदल रहा है, रोज बदल रहा है, रोज। क्या लाभ हो गया? कुछ नहीं। आप जैसे मकान बनाए, मकान का उद्घाटन किए, प्रवेश किए, वो मकान भी बदल गया। जिस समय आप उद्घाटन किए थे और अब वो बदल गया। आप गाड़ी खरीद के लाए, बदल गया। हर चीज बदल रही है। लेकिन क्या हमको गहरी शांति का अनुभव हुआ? आनंद का अनुभव हुआ? पूरी संतुष्टि, फुलफिलमेंट,
पूरी संतुष्टि का भाव, अंदर से एक ऐसी फीलिंग्स कि अंदर से पूरी तरह से आत्म संतोष जिसे कहते हैं, क्या वह महसूस कर रहे हैं? यदि वो नहीं कर रहे हैं तो अभी कुछ अलग परिवर्तन की मांग करता है। वो कौन सा है? वह परिवर्तन है खुद पर। आप लोग आपस में जो बातचीत कर रहे हैं वो बंद कर दें, आवाज़ बहुत आ रही है आप लोगों की ओर से, और बहुत अच्छे लोग और बहुत ही शालीनता से सुनने वाले लोग बैठे हैं, और वे लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक विचार सुने, उनका व्यवधान न करें। आपस में बैठ करके जो चर्चा कर रहे हैं वे लोग शांत रहें। मैं ये कह रहा था, खुद का परिवर्तन, और खुद का परिवर्तन का मतलब क्या है ये आप थोड़ा सा समझ लें। खुद को बदलने का क्या मतलब है? जैसे अभी सुन रहे थे पूर्व वक्ता पूज्य श्री साहेब जी से कि भाई स्वयं को जानो। अच्छा, स्वयं को जानने का क्या अर्थ है? क्या ये जान लेना कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुक्त आत्मा हूँ, निर्विकारी आत्मा हूँ, यह हम प्रवचन से सुन लिए, जान गए, सदग्रंथ पढ़े, जान गए। क्या इससे लाभ हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आत्मा के विषय में ज्ञान न प्राप्त करें, आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है? ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। आत्मज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन आत्मज्ञान की आवश्यकता के साथ आत्म साधना की आवश्यकता है। और यह आत्म साधना नहीं होगी तो वह आत्मज्ञान हमारे जीवन में फलीभूत होने वाला नहीं है। हम केवल मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, इस प्रकार से दोहराते रहेंगे, काम नहीं बनने वाला। दोहरा तो रहे हैं, उससे क्या हो गया है? वैसा मन बने, वैसा चित्त की दशा हो तो स्वयं को जानने का मतलब है आप अपने विचारों को जानते हैं, आप अपने शब्दों को जानते हैं, आप अपने व्यवहार को जानते हैं, आप अपनी भावनाओं को जानते हैं। ये आप अपने जीवन की हर गतिविधि के बारे में जानकारी रखते हैं और आवश्यक परिवर्तन करते हैं। खुद पर परिवर्तन का मतलब यही हुआ। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, आप और खुद का मतलब पूरा पैकेज होता है, पूरा पैकेज, तब मिलकर के आप होते हैं, जिसमें है आत्मा, जिसमें है आपका शरीर और जिसमें है आपका मन। शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों मिलकर के आप हैं। आप क्या मान रहे हैं? मैं आत्मा हूं। एक ख्याल आ गया, एक बात, गुरजेफ एक बहुत बड़े विचारक हो गए हैं विदेश में, उन्होंने बात कही है कि जिन लोगों ने यह उपदेश दिया, संदेश दिया कि तुम आत्मा हो, उसने इस दुनिया का बहुत नुकसान किया। बहुत ही विचित्र विचार हैं उनके। उन्होंने क्या कहा कि तुम आत्मा हो, ऐसा जिसने संदेश दिया उसने बहुत नुकसान किया है। यह जानते हुए कि सचमुच आप आत्मस्वरूप हैं, आपके भीतर में एक आत्मा है, यह वो जानते हैं, फिर भी एक उल्टी बात कहते हैं कि आपके भीतर आत्मा है, आपके भीतर आत्मा है। यह जो जानकारी है यह हमारे लिए हितकारी नहीं हुई, क्योंकि आत्मा है। आत्मा है कहाँ? आत्मा नहीं है। सच कहो तो वहां तो कचरा भरा है, विकारों का समुच्चय है। एक पंक्ति याद आई, सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि घट की, जा घट परगट होय। अब देखिए इस पंक्ति को, क्या कह रहे हैं कि सभी घटों में वह साईं तो विराजमान है, आत्मा तो विराजमान है, लेकिन फिर हो जाता काम। फिर वो कहने की क्या जरूरत थी? बलिहारी। अब वहां पर प्रशंसा किसकी है? हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, क्या इसकी प्रशंसा है? वो तो ठीक है, हम जिंदा हैं, लेकिन हमें फिर उपदेश की जरूरत भी नहीं होना चाहिए, हमें बदलने की जरूरत भी नहीं होना चाहिए। लेकिन है, इसका मतलब है वो पर्याप्त नहीं हुआ। इसका मतलब वही है, क्या कह रहे हैं साहब कि बलिहारी तहि पुरुष की, उसकी प्रशंसा है, जा घट परगट होय।
जिसके घट में सचमुच आत्मा का प्रकट हो जाए, अर्थात उसका जीवन कैसा हो जाए, वह एक प्रकार से आत्मा रूप हो जाए। तब तो मैं ये कह रहा था कि खुद को बदलने का क्या मतलब है। खुद को बदलने का मतलब यही है कि देखिए, आप जब खुद को बदलते हैं तो क्या होगा, आत्मा को बदलने की जरूरत नहीं है। वो स्थिर सत्ता है, वो चिन्मय सत्ता है, वो शाश्वत है, उसमें आप कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। शरीर तो बदल ही रहा है, अपने आप बदल रहा है शरीर निरंतर, इसलिए उसमें भी कुछ करने जैसा नहीं है। क्या करना है, आपके चित्त दशा को बदलना है, अपने मन की दशा को बदलनी है। वो मन की दशा बदल जाए, अर्थात जैसा आत्मा शुद्ध है वैसा चित्त भी शुद्ध हो जाए, जैसा आत्मा निर्विकारी है वैसा ही मन भी निर्विकारी हो जाए। ये साधना की जरूरत है, ये काम करना है। हम पूरे व्यवहार को देखिए, जैसे मैंने कहा था ना, सोचना, बोलना और करना। आप परिणाम, हम लोग क्या चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं, केवल केवल क्या चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं। रिजल्ट कैसे मिलेगा, केवल फल कैसे मिलेगा। केवल फल नहीं, तब तक नहीं मिलेगा जब आप फल के लिए आपने बीज ना बोया हो। एक चीज मैं बताऊं, रूट और फ्रूट ये दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। आप चाहते हैं किसी पेड़, जब पेड़ लगाए हैं तो पेड़ में क्या चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया फल आए। क्या कहते हैं, बढ़िया से बढ़िया फल आए। तो आपको काम कहाँ करना पड़ेगा, खुराक कहाँ देनी पड़ेगी। क्या कहा, बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल साफ है। आप चाहते हैं कि बहुत बढ़िया फल लगे तो आपको काम कहाँ करना पड़ेगा, डाली और पत्तियों में। कहाँ काम करना पड़ेगा, जड़ पे, समझ रहे हैं ना, रूट पे। उसको सींचो, यही तो साहब कहते हैं, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। वो क्या है, कहां से फल आ रहे हैं, क्या वो जड़ मजबूत है, क्या जड़ों में क्षमता है खुराक लेने की, वो शक्ति वहां से खींचने की वो शक्ति है। यदि शक्ति है, वो पावरफुल है, मजबूत है, तो फिर फल फलना ही है, फल आना ही है। ऐसे ही हमारे जीवन में परिणाम, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव हो। सुख शांति का अनुभव कहां से आएंगे, आकाश से। मैं पूछूं आपसे, क्या आकाश से कोई बारिश होती है सुख और शांति की, आनंद की बारिश होती है, या कोई हमें गिफ्ट के रूप में देता है। जब आपका जन्मदिन होता है और आप उत्सव मनाते हैं तो कोई लिफाफा देता है, कोई वस्तु देता है, कोई कपड़े देता है। एक आदमी आकर क्या कह रहा है, आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको 1 किलो आनंद समर्पित करता हूं, 1 किलो शांति समर्पित करता हूं। क्या कोई गिफ्ट में देने की चीज है, क्या किसी के द्वारा देना संभव है, कुछ नहीं। किसके द्वारा मिल रहा है, हमारे ही जीवन के कार्य व्यवहार से जो परिणाम आ रहा है ना, बस वही है। दुख का अनुभव कर रहे हैं, ये हमारे द्वारा। सुख का अनुभव हो रहा है स्वयं के द्वारा। बीमारी का अनुभव हो रहा है स्वयं के द्वारा। स्वास्थ्य का अनुभव हो रहा है स्वयं के द्वारा। लड़ाई झगड़े का अनुभव हो रहा है स्वयं के द्वारा। आपस में प्रेम और मैत्री का अनुभव हो रहा है स्वयं के द्वारा। सफलता का अनुभव हो रहा है, असफलता का अनुभव हो रहा है। क्या इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार है? नहीं, आप जिम्मेदार हैं। कबीर साहब जी ने यही संदेश दिया है कि दूसरों को दोष देना बंद कर दो, दूसरों को बदलना बंद कर दो, दूसरों का भरोसा करना बंद कर दो। आप भगवान भरोसे बैठे हैं कि भगवान हम पर कृपा करेगा, भगवान हम में जीवन को सुंदर बना देगा, या हमारे भाग्य में मोक्ष लिखा होगा, कल्याण लिखा होगा, सुख शांति लिखा होगा तो हमें मिल जाएगा, हम क्या कर सकते हैं। ये कबीर साहब जी इसके घोर विरोधी थे। जो लोग भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, जो भगवान भरोसे बैठे रहते हैं, वे कभी भी अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर ने बिल्कुल साफ कहा है, करु बहिया बल आपनी
छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। जरा ख्याल करिए, आपके आंगन में नदी बह रही है और आप प्यासे हैं। वो तो साहब को बहुत सारी बातें इस पर कहें, पानी में मीन प्यासी मोही सुन सुन आवे। सोचो, आपको लगता है कि पानी में रहने वाली मछली प्यासी होती होगी? क्या लगता है आपको? अरे नहीं, हम सब प्यासे हैं। जिस परमात्मा में हैं उसी के लिए प्यासे हैं। जिस शांति में हमें रहना चाहिए उसी के लिए प्यासे हैं। वो शांति आपके भीतर है, वो परमात्मा आपके भीतर है, वो आनंद आपके भीतर है, वह प्रेम आपके भीतर है, वह स्वास्थ्य आपके भीतर है। वह जो आप जीवन में चाहते हैं वह आप साथ लेकर आए हैं। ये सूत्र याद रखिए। मैंने क्या कहा? जो आप जीवन में चाहते हैं वह आप अपने साथ लेकर आए हैं। आप कहेंगे अरे भोजन तो चाहिए भाई, उसको साथ लेके नहीं आए हैं। अरे साथ लेके आए हैं, साथ लेके आए हैं भोजन। आप जब बच्चा गर्भ में आता है, पैदा होने के पहले उसके लिए कुदरती रूप से, कुदरत की ओर से एक व्यवस्था होती है। जन्म नहीं हुआ है, भोजन की व्यवस्था, उसे पीने के लिए दूध की व्यवस्था कुदरत ने कर दी है। माँ के आंचल में दूध पहले ही आ जाता है, जन्म लेने के पहले। आप लेके आए हैं, साथ में लेके आए हैं। शांति आप साथ में हैं आपके, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें बस उसके उद्घाटन की जरूरत है। जैसे किसी के घर में खजाना गड़ा हो और वो दर दर भटक रहा हो, मैं भिखारी, मैं दुखी, मैं गरीब आदमी, और वहीं खजाना में रोज चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पता ही नहीं उसको खजाना है। तो खजाना है लेकिन फिर भी वो गरीबी का जीवन जी रहा है। बस यही बात है हम सबकी। क्यों? खजाना का होना अलग है, खजाना को निकाल करके प्रयोग करना ये बिल्कुल दूसरी बात है। ऐसे ही सुख शांति का भीतर में होना, आनंद का भीतर में मौजूद होना, परमात्मा का भीतर में मौजूद होना, ये एक विषय है, बल्कि उसका जीवन में उद्घाटन कर लेना एक बिल्कुल दूसरा विषय है। और ये उद्घाटन करने के लिए हमें साधनामय जीवन जीने की जरूरत है। और वह साधना किसकी करनी है, वह बदलाव किस पर करना है? स्वयं पर। मैंने कहा ना, आप अपने विचारों में बदलाव करिए। सोचने के ढंग को सही करना होगा, बोलने के ढंग को सही करना होगा, आप जो कुछ भी कार्य व्यवहार करते हैं उसे ठीक करना होगा। गड़बड़ी तो यही है, यही तो रूट है, यही तो जड़ है, यही तो बीज है आपका। बीज आप बोते हैं, आप फसल बदलना चाहते हैं, किसी खेत में फसल बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बीज बदलना पड़ेगा। एक विद्यार्थी है, पढ़ाई करता है पूरे साल में, परीक्षा का परिणाम आता है, परीक्षा में कोई फेल हुआ, कोई पास हुआ, तो क्या कहा जाएगा? तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की। या किसी ने कहा बहुत अच्छी पढ़ाई की, वो पूरे साल भर जो उसने मेहनत किया उसका रिजल्ट आया। ऐसे ही हमारे जीवन में रोज रोज रिजल्ट आता है, हर महीने, हर वर्ष, और जीवन के अंत में तो फाइनल रिजल्ट आना ही है, फाइनल रिजल्ट आना ही है। तो रोज क्या रिजल्ट आना चाहिए? रोज जब आप बिस्तर पर जाएं तो कैसा लगना चाहिए? जब बिस्तर पर जाएं तो आपको लगे आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता, मैं खुश हूं, मैं लोगों से व्यवहार करके खुश हूं, अपना काम करके खुश हूं, अपनी साधना करके खुश हूं, स्वाध्याय करके खुश हूं। जो कुछ मैंने किया, जैसा मैंने बोला, जैसा मैंने सोचा, वह सब कुछ मेरी आत्म साधना के अनुकूल है। मैं जो जीवन में चाहता हूं उसके अनुकूल मैंने काम किया है, और अब मैं पूरी रात सुख की नींद में जाना चाहता हूं। क्या यह संतुष्टि भरा समापन करते हैं दिन का? या फिर रात में जब आप जाते हैं अफसोस होता है, क्यों ऐसा बोल दिया, कैसे कर दिया, क्यों ऐसी गलती हो गई मेरे से, या दूसरे ने कोई गलती कर दी। ये देखिए, एक चीज बताऊं,
या मैं नहीं कह रहा हूं कि हर बार आपकी गलती होती है, हो सकता है आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार कर दिया हो, अच्छा तो क्या करें, अच्छा तो भी तो परेशान रहते हैं हम। कई बार क्या होता है, किसी ने कटु बोल दिया, किसी ने नुकसान कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, अपमान कर दिया, और उस बात को लेकर के हमारे मन में एक प्रकार से बहुत, समझ लीजिए, पूरा पहिया घूमता रहता है। उसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा, उसने ये कहा, वो कहा। आप कब तक उन बातों को पकड़ के रखेंगे? नहीं, उसका भी हिसाब चुकता कर दो। जब आप रात में बिस्तर पर जाएं तो अकेले बैठ जाएं और बैठ करके पूरे दिन का थोड़ा ऑब्जर्वेशन, इसको एक शब्द आता है सिंहावलोकन, पूरे सुबह से शाम तक का अवलोकन कर लें, क्योंकि आपके अंदर में रिकॉर्डेड सिस्टम है। जैसे अभी हमारे देखो साथी लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, आप कहेंगे साहब इसको मुझे सुनना है कल, सुन लो, देखो रिकॉर्डिंग है, कौन क्या बोला, सब कुछ है। ऐसे ही आपके भीतर में एक रिकॉर्डेड सिस्टम हर समय कार्य करता है। और वो कैसे देख रहा है? आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, स्वाद ले करके, छू करके, वो सब भीतर संग्रहित हो रहा है। तो आप जैसे उसको क्या किए, रिकॉल किए, फिर से आप रिवाइज किए उसको, फिर से आपने कहना चाहिए रिप्ले, फिर से उसको आपने चलाया कि सुबह से शाम तक क्या हुआ, जब मैं बोला क्या बोला, जब मैंने किया तो किसी के लिए गड़बड़ तो नहीं, अच्छा किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं क्या करूं उस चीज को लेकर के, क्या मैं उसका बदला लेने के लिए प्रयास करूं, क्या करूं, क्या उसने जो गलती की वही गलती मैं भी करूं? ये जरा सोचो इस चीज को, एक काम करो उसके लिए। जो आपके भीतर घाव बन गए हैं ना, या आपके द्वारा दूसरों के मन में घाव बन गया है, आपके द्वारा गलती हुई और दूसरों को चोट पहुंच गई है, तब क्या करना है? दूसरों के द्वारा आपको चोट पहुंच गई है तो उस चोट में क्या करना चाहिए? बोलिए सद्गुरु देव की। अब थोड़ा हिल डुलने का समय है, अपनी अपनी जगह फिर ठीक कर लीजिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की। साहेब बंदगी। बस धन्यवाद। बस शांति से बैठिए, बिल्कुल शांति से, बिना बोले, बिना बोले, बिना बोले जो लोग बैठ सकते हैं तो माना जाएगा सही ढंग से सुन रहे हैं, और जिनका बिना बोले पेट फूलता है उनको शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। बस, और थोड़ा शांति से बैठ जाएं, मोबाइल को थोड़ा से साइलेंट मोड पर रख दें, मोबाइल से बातचीत ना करें, मोबाइल साइलेंट मोड पर रख दें, कोई रिंग टोन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और जिसके भी मोबाइल से रिंग टोन की आवाज़ आई, किसके मोबाइल पे, उसके मोबाइल को हम लोग गिफ्ट के रूप में ले लेंगे आश्रम में, तो ध्यान रखो किसी का आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और मंच पर बैठे वाले का आएंगे ना तो उसको मन से नीचे कर दिया जाएगा, क्षमा करेंगे महात्मा लोग, विनम्र प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कम मंच पे तो सावधानी चाहिए। यहाँ बैठ करके मोबाइल किसी की बजे, ये तो अशोभनीय है। तो अब हमको भजन सुनना है। बस वो थोड़ा सा सूत्र कह रहा था, उसको मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, हाँ भूल गए क्या, क्या कह रहा था? रिकॉर्डिंग सिस्टम, ओके, हाँ। तो दूसरों के द्वारा चोट पहुंच गई है, अपने द्वारा दूसरों को चोट पहुंच गई है, तो फिर इसको क्या करना चाहिए? चोट लगती तो क्या करते हैं? मलहम लगाते हैं, सही है ना, मलहम लगाते हैं। वही समय है मलहम लगाने का। जब आप रात में बिस्तर पर गए तो मलहम लगा दो। क्या मलहम लगा देना है? चोट पहुंच गई दूसरों को आपके द्वारा, तो आपको क्या करना है? मलहम क्या लगाना है? मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं असावधानी में बोला, मैंने असावधानी में किया और आपको तकलीफ हुई, इसके लिए मैं दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। वहाँ संदेश पहुँचेगा, वहाँ पहुँचेगा संदेश। पहुँचे या न पहुँचे इस पर आप इंक्वायरी मत करिए, आपके भीतर पहुँच रहा है। आपके भीतर जो परमात्मा बैठा ना, उसको पता चल गया, यह विनम्र हो गया है, क्षमा मांग लिया है। अब इसके अंदर जो विकार बन गया था, इसके अंदर जो चोट लग गई थी, उस चोट को अब खत्म कर दो, क्योंकि भीतर बैठा ना परमात्मा, उसे पता है।
हर क्रियाकलाप पता है, बैठा है साचेत, बिल्कुल सावधान होकर बैठा है, वो कभी सोता ही नहीं है, हर समय जागृत अवस्था में है। तो मलहम लगा दो। फिर क्या करना है, दूसरों को जो चोट पहुंची है आप, या दूसरे ने आपको चोट पहुंचाई है, तो क्या कहना है आपको, उसको लेकर के कैरी फॉरवर्ड मत करते रह जाओ, अगले दिन खींचो मत उसको रोज का हिसाब पूरा कर दो। कहा बस आज इसको यहीं पर हिसाब चुकता कर देना है। क्या करना है, उनके द्वारा हो गई कोई बात नहीं, मैं आपको दिल से क्षमा करता हूं, मेरे मन में आपके प्रति कोई बदले का भाव नहीं है, आपका भला हो, आपका हित हो, आप आनंद का जीवन जिए, भगवान आपके भला करे, ये भाव प्रेषित कर दीजिए। समझ रहे हैं ना। तो जो नफरत के बीज पनपने वाले हैं ना, घृणा के बीज जो पनपने वाले हैं ना, वो वहीं खत्म हो जाएगा। नहीं तो अंकुर फूटेगा, याद करेंगे, कल भी याद करेंगे, फिर याद करेंगे, और जितनी बार याद करेंगे और जितनी बार उसकी चर्चा दूसरों से करेंगे, उतना वो पौधा मजबूत होता चला जाएगा, वृक्ष बनता चला जाएगा, और फल लगेंगे, और फिर से वो बीज आने वाले हैं, बहुत नुकसान करने वाले हैं। और वो कांटे के बीज हैं, करेल के वृक्ष, परे करायल वृक्ष तर आज मरो की काल, जो साहब ने कहा है ना, वो केवल कांटों का फल है, वहां लगने वाले हैं, कांटों के ही पौधे बनने वाले हैं, वहां पर कोई मीठा फल नहीं आने वाला है, वहां पर तो केवल कटीली झाड़ी पैदा होने वाला है, क्योंकि आपने नफरत का बीज बोया है, घृणा का बीज बोया है, द्वेष का बीज बोया है, तो वहां पर केवल कटीली झाड़ी पैदा होती है। नहीं, उससे बचना है, उस चुभन से बचना है, उस कांटे से बचना है, तो उसको क्या करना है, उसको वहीं समाप्त कर दो, नहीं तो जीवन दुख में बनता चला जाएगा। तो मैंने कहा दूसरे के द्वारा ये आत्म साधना की जरूरत है, और ये उद्घाटन की जरूरत है हमें, तब जाकर के जीवन सुखमय होता है, आनंदमय होता है। केवल मैं बोलूं प्रवचन, मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, ये भूल है मेरी। आप सुने और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, ये भूल है। नहीं, आत्म साधना की जरूरत है, क्योंकि यही संदेश सदगुरु संत जन देते हैं, वो हमें करने की जरूरत है।